अतीत के शोक में और भविष्य की चिंताओं में वर्तमान को बर्बाद मत करो। ना हारना जरूरी है, ना जीतना जरूरी है। जिंदगी एक खेल है, इसको खेलना जरूरी है। कौन राजा है, कौन रंक है, कुछ दिनों की बात है। राजा हो या रंक सभी का अंत एक सा हो। कौन महाराज है, न कौन क्या है मेरे भाई बहन, ये तो व्यवस्था बनी हुई है। बाकी आप थोड़ी संकीर्णताओं से, क्योंकि जहां संकीर्णता है वहां संघर्ष होगा। सब आनंद है। ये सारी जितने भी शरीर है ना, ये सब बुद्ध पुरुष की आत्माएं हैं। इसलिए माया मोहित जीवों के लिए कृष्ण बालक है, भक्तों के लिए कृष्ण भगवान है, लेकिन आत्मज्ञानी महापुरुषों के लिए कृष्ण अपनी आत्मा है। अपनी जो आत्मा है वही कृष्ण है। अब आप किस स्थिति में रहो, भगवान करे इसी जीवन में ऐसी स्थिति हो जाए कि आप भगवान से अभिन्न हो जाओ और फिर भगवान को अपने अंदर देखकर सभी प्राणियों में परमात्मा का दर्शन करके फिर खुशी के गीत गाओ, फिर आनंद से नाचो। उत्सव हमारी जाति, आनंद हमारा गोत्र। कोई पूछे कि जाति क्या है, उत्सव करना हमारी जाति है। हम जहां भी जाते हैं वही उत्सव हो जाता है और आनंद ही हमारा गोत्र है। हमारी कोई जाति नहीं होती, हमारा कोई गोत्र नहीं होता है। उत्सव हमारी जाति, आनंद हमारा गोत्र। हम जहां भी जाते हैं, मैं तो गाऊं खुशी के गीत, सबको प्रसन्नता दो। जीवन में जो नंद बाबा को नचाया है, और याद रखना, मैं मानता हूं कि कृपण बहुत इकट्ठा कर लेता है, लेकिन उदारता में जो आनंद है ना, कोई बड़ा सेठ जब सामान के ट्रक भेजता है भंडारों में, कुंभ के मेले में, भैया वो भले ही सामने नहीं आता है, लेकिन जब एक कोई गरीब माँ थोड़ा चिड़वा लेकर आती है, बाबा घर से बना के लाई हो, जब वो थोड़ा गुड़ का लड्डू बना के लाती है, ऊपर 21 रुपए रखती है, मेरा परमात्मा जानता होगा, भगवान द्वारकाधीश जानता होगा उसके प्रति क्या भावनाएं होती है। याद रखना, धर्म को उन लोगों ने बहुत, उन लोगों की श्रद्धा तो देखो। हम लोगों के पास तो साधन होते हैं, हम लोग तो बैठकर बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में निकल जाते हैं, लेकिन वो लोग कुंभ के मेलों में 3-3 किलोमीटर अपना पूरा थैला सर पे रखकर पैदल चल के आते हैं। वो दृश्य मुझे कभी कभी बहुत आह्लादित करता है और कभी कभी लगता है अंतिम व्यक्ति के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन करने का ढिढोरा नहीं पीटना चाहिए, करने का तरीका भी सात्विक होना चाहिए, करने में किसी का शोषण नहीं होना चाहिए। नंद के यहां बाबा को भी लगा है, इतना आनंद होने लगा, खोल दिए खजाने, अति संग्रह, क्योंकि संपत्ति पर एक व्यक्ति का नहीं, एक समाज का और राष्ट्र का अधिकार होता है। ये संपत्ति जो है ना, ये सरकार की है, और जो काया है वो परमात्मा की है। ये शरीर भी तुम्हें जो मिला है, ये भी पंचभूतों से मिला है, बना है। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, मोही कृपा कर दीनो। आपने बहुत बड़ी कृपा की है। और ये माया जो है ना, आप भले ही कहते हो कि हमारी है हमारी है, लेकिन कभी भी सरकार का कोई भी व्यक्ति आकर उस पद पर बैठने वाला, मेरे भाइयों और बहनों, ये जो 500 के और 1000 के नोट हैं, फिर जो मैसेज जाता है एक दुनिया में, कब 1000 के नोट बंद हो जाएं, इसलिए ज्यादा संग्रह मत करो। जिसके पास सामान ज्यादा होता है ना, उसको ट्रेन में परेशानी और उसको घबराहट बहुत होती है, कैसे उतारूंगी 2 मिनट में, कहीं कोई सामान ना छूट जाए। जिसके पास कम सामान होता है उसको चिंता ही नहीं होती है। मैं ये नहीं चाहता आप भगवान करे बहुत फले फूल हैं, लेकिन संपन्न होने का जो तरीका है उसको ठीक से समझो। तुम्हारे चाहने से तुम यशस्वी नहीं बन पाओगे, उसका एक विधान, एक सिस्टम है। वरना तो मैं एक बार कहता हूं, चींटी बहुत इकट्ठा करती है,
पता चला कि पूरी जिंदगी हमने कमाया, इकट्ठा किया, लेकिन बुढ़ापे में ऐसी बीमारी लगी है। जब हम लोग पहले पैसा कमाने के चक्कर में शरीर को बिगाड़ते हैं और फिर शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पैसे को बिगाड़ते हैं, पूरी जिंदगी कुछ ना कुछ बिगाड़ते रहते हैं। ना ठीक से धर्म को समझ पाए, ना अर्थ को समझ पाए। भगवान करे आपके जीवन में धर्म भी होना चाहिए, अर्थ भी होना चाहिए, काम भी होना चाहिए, मोक्ष भी होना चाहिए, लेकिन कब, कहां, कैसे, कितना और कब होना चाहिए, ये विवेक आपके अंदर होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि हम लोगों के बिना अर्थ के भी अनर्थ हो जाएगा। नंद बाबा ने जब खजाने खोले तो एक व्यक्ति चांदी लेके जा रहा था। अरे भैया, चांदी लेके क्यों परेशान हो रहे हो? सोने का खजाना खोल दिया है। चांदी को वही फेंका, सोना लूटने गया। सोना लेके जा रहा था, क्यों इतना वजन मरते हो? हीरे जवाहरात का खजाना खोल दिया है। भागवत में लिखा है, हरे निवासात अगुणा रमा क्रीडन भुंदर्पः। मानो लक्ष्मी यहां नृत्य कर रही है। कभी कभी हमारे पुराने संत कहते थे कि भैया, 2 हाथों के कमाने से काम नहीं चलता है, वो जो 1000 हाथ वाला देता है ना भैया, वो कैसे देता है? उन्होंने कहा कि वो ऐसे देता है कि जिसके ऊपर परमात्मा कृपा करने होते हैं, उसमें महान चेतना है। अपने आप एक ऐसा चारों तरफ से पता चलता है कि बेटा भी अच्छा है, बेटे का बेटा भी अच्छा है। वरना तो याद रखना, हमारा देश का शास्त्र और साधु कहता है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा निंदित और पाप कर्म करेगा तो उसको या तो चोरी होगी, अगर उससे बचाएंगे तो अग्निकांड होगा, उससे बचाएंगे तो रोग आएगा, अगर उतने पर भी धन की शुद्धि नहीं होगी तो फिर तुम्हारे कुल में ही कोई ऐसा पैदा होगा कि वो तुम्हारे जीते जी सब नष्ट करेगा। पता नहीं शास्त्र ऐसी भाषा बोलता है, क्योंकि जगत ऋणानुबंधी है। एक बहुत बड़ा आदमी, उसको किसी ने मार दिया और वो मन ही मन खुश होने लगा कि मुझे उसकी सारी दौलत मिल गई। कोई पहचान तक नहीं पाया, न समाज को पता चला, न सरकार को पता चला, न कानून मेरा कुछ बिगाड़ पाया। और उसने बड़ी बिल्डिंग बनाई तो एक बड़े आदमी ने अपनी बेटी का विवाह भी उसके साथ कर दिया। कुछ काल व्यतीत हुआ। याद रखना, जिनकी संपत्ति नई नई होती है ना, उनका लहजा बता देता है। जो खानदानी संपन्न होते हैं उनका बहुत अलग बात होती है। मैंने कल भी कहा था, तुम्हारा लहजा बता रहा है अभी ये संपत्ति नई नई है। कुछ लोगों के पास में ना बेईमानी से आता है किसी भी ढंग, तो फिर वो सात्विक कर्म भी नहीं कर पाते। याद रखना, किसी को दुखी करके रुलाते हुए जिस ढंग को हम इकट्ठा करते हैं ना, वो कभी कभी करुण क्रंदन करते हुए हमको छोड़ के चला जाता है। आ तो जाता है, ढंग तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन उस रहस्य को हम नहीं। तो ये कल्याण में कथा छपी थी जो गीता प्रेस गोरखपुर से निकलता है। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने लिखा कि उसके यहां कालांतर में एक बेटे का जन्म हुआ, लेकिन बेटा का जन्म हुआ और उसकी पत्नी मर गई। उधो कर्मन की गति न्यारी। कुछ दिनों के बाद सोचने लगा कि मैं अपने जीवन का निर्णय लूंगा, जीवन ऐसे थोड़ी जिया जाएगा। बच्चा बड़ा होने लगा और हमारे शास्त्र कहते हैं कि बच्चा अगर जन्म ले, और बहुत सारे तो मां के पेट में ही मर जाते हैं, और जन्म लेने के बाद अगर 3 साल के अंदर मर जाता है तो समझ लेना उसकी मां का कोई कर्म उसको भोगना पड़ा, वो प्रारब्ध पूरा करने आया। अगर 3 साल से 6 साल के बीच में अगर वो मरता है तो समझ लेना उसके पिता का कोई ऐसा प्रारब्ध था। 6 साल से और 9 साल के बीच में अगर कोई मरता है तो समझ लेना कि उसके कुल खानदान का कोई ऐसा कर्म था, उसके कारण वो अपना प्रारब्ध पूरा करने आया। और अगर कोई उसके बाद में जाता है तो समझ लेना वो जीव अपना प्रारब्ध भोगने के लिए आया था और उसका प्रारब्ध पूरा हो गया। याद रखना, आत्मा का कोई प्रारब्ध नहीं होता है। आत्मा नित्य मुक्त शुद्ध होती है, लेकिन शरीर का प्रारब्ध होता है, और शरीर का प्रारब्ध जीवन मुक्त जड़ भरत और पितामह भीष्म को भी भोगना पड़ता है। तो शरीर के प्रारब्ध को हम कैसे समझें?
कर्म की गति बहुत गहन है, ये गीता का सूत्र है, गहना कर्मणो गति। और उसके बाद बेटा जब अस्वस्थ रहने लगा तो बाप को भी लगा, बड़े बड़े वैद्य और डॉक्टरों को दिखाया, हॉस्पिटलों में गए। याद रखना, हम अगर ईमानदारी से नहीं दे पाएंगे ना तो हम बीमार पड़ेंगे तो हमको डॉक्टरों को देना पड़ेगा, फिर डॉक्टर अपने पिताजी के नाम पर धर्मशाला बनाएगा। एक प्रकृति का सिस्टम है। आज के 40 साल पहले जो टॉप 10 थे उनका नाम गिनो, आज किस नंबर पे आते हैं वो लोग। और जिन लोगों को कोई नहीं जानता था, साहब कौन जानता था मोदी जी को, कौन जानता था रामदेव बाबा को, कौन जानता था योगी जी को, कौन जानता था, ये कितना भी नाम ले लो। बताते हैं कि वो अंबानी जी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे, बताते हैं मोदी जी की माँ तो, बताते हैं रामदेव बाबा तो ये एक जाने दो, हाँ बता रहे, बिल्कुल हरियाणा से थे अपने और बहुत एक छोटे से गांव से थे। हमारे बुजुर्गों ने बड़े अनुभव से ही कहा होगा, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। इसलिए मैंने तो कभी कभी देखा है कि जो ज्यादा इकट्ठा करते हैं ना उनके संतान के काम नहीं आता, लेकिन उससे कारण उनकी संतान है। अब आप देखिएगा कभी, फिर उसका जितना भी था वो तो गया, जो उसने बेईमानी से इकट्ठा किया वो भी जाने लगा, बाप दादाओं का जाने का नंबर आ गया। बच्चा 8 साल का पूरा हो गया। एक दिन अकेले में बैठकर वो कहने लगा कि बेटा मैं क्या बताऊं, पता नहीं मेरी खुशियां भगवान को स्वीकार नहीं थी। याद रखना, कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं, चालाकियां बहुत करते हैं, इंसान है ना हम लोग, हम सोचते हैं कि भगवान खाली अच्छाई को देखता है, बुराई को नहीं देखता है। अरे वो सर्वज्ञ है, वो सबके अंदर। याद रखना, हम परमात्मा की वास्तविकता को नहीं जानते, लेकिन परमात्मा हम सबकी वास्तविकता जानता है। हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम क्या करना चाहते हैं। धर्म जो है ना, ये क्रियाओं में नहीं होता है, धर्म हमारे अंतःकरण में होता है। हमारी आंतरिक, याद रखना, अगर हम पुलिस की डर के कारण हम किसी का कंबल ना चुराएं तो इसका मतलब उसके डर के कारण हम चोरी ना करें तो उससे कोई व्यक्ति साधु नहीं हो जाता है। साधु होना एक अलग बात है। हमें मौका नहीं मिल रहा है इसलिए हम साधु बन के जी रहे हैं, उसको साधुता नहीं कहते। और शादी ना करने से भी कोई व्यक्ति साधु नहीं होता है, वो कुंवारा हो सकता है। साधु बनना एक अलग चीज है, और साधु बना नहीं जाता है, वो तो स्वभाव से होता है। वो तो कई जन्मों की यात्रा होती है उस साधक की। और फिर वो रोने लगा कि बेटा कुछ भी हो, मेरे किडनी बेचनी पड़े, लेकिन तुझे मरने नहीं दूंगा। उस छोटे बच्चे ने स्मित हास अपना मुंह खोला और आंखें खोल के उसको कहा, तूने मुझे पहचाना नहीं? ये कल्याण में हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने लिखा है, श्रद्धेय भाई श्री ने। पहचाना नहीं? क्या कहना चाहते हो? उन्होंने कहा, याद करो उस घटने को, एक बहुत बड़ा कोई बड़ा सेठ, तूने मौके का फायदा उठाकर, हमारा शास्त्र तो अतिथि देवो भव कहता था, रातों रात तूने हत्या कर दी, रातों रात तू इतना बड़ा आदमी बन गया। तू समाज से तो बच गया था और कानून की नजर में भी तू बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन तुझे पता होना चाहिए व्यक्ति समाज को और कानून को धोखा दे सकता है, लेकिन प्रकृति को कोई धोखा नहीं देता है, कर्म भोगना पड़ता है। इसलिए मेरे भाई बहन, दीक्षा ली जाती है, दान दिया जाता है और धर्म किया जाता है। हम धर्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको धर्म समझ में आ जाए। हम जैसे गणित समझना चाहते हैं ना, वैसे समझना चाह रहे हैं। धर्म समझा नहीं जाता है, धर्म किया जाता है।